हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एजुकेशन हाईवे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जो रचना पढ़ने जा रहे हैं वो द हेरिटेज ऑफ इंडिया ए.एल. वासम द्वारा लिखी गई है। ये कक्षा 12 यूपी बोर्ड से संबंधित है, नए सिलेबस में ये शामिल है। ये प्रोज का आपका एक आखिरी लेसन है, लास्ट लेसन है। इस लेसन में हमें ये बताया जाता है, आथर जो है वो टेल्स अस दैट द एंशिएंट हिंदू कल्चर ऑलवेज वेलकम्ड द गुड पॉइंट्स ऑफ अदर कल्चर। प्राचीन भारतीय जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो दूसरे किसी भी संस्कृत सभ्यता के अच्छे गुणों को स्वीकार करती है, ऐसा बताया जाता है। एंड इंक्लूडेड देम इन इटसेल्फ, और अपने आप में शामिल भी कर लेती है। हमारी जो प्राचीन हिंदू कल्चर है वो जितने भी कल्चर्स हैं विश्व की, सबकी अच्छाइयों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहती है और अपने आप में शामिल भी कर लेती है। इवन देम द एंशिएंट हिंदू कल्चर मेंटेन इट्स टाइपिकल गुड क्वालिटीज़। हिंदू कल्चर जो है, यहाँ तक कि इसमें भी प्राचीन भारतीय संस्कृत अपने विशेष सद्गुणों को संभाल कर रखे हुए है। यद्यपि हमारी प्राचीन हिंदू कल्चर अनेक कल्चर्स के गुड पॉइंट को अपने में समाहित कर लेती है, फिर भी अपनी जो मूल स्वरूप है उसको नहीं खोती है, ये बताता है लेखक। इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा उत्तराधिकार क्या है, भारतवर्ष का उत्तराधिकार क्या है। लेट अस रीड दैट। राजा राम मोहन राय साउंडेड देम विथ पैसिनेट एडवोकेसी। राजा राम मोहन राय जी ने बहुत ही ज़बरदस्त वकालत की, बहुत ही ज़बरदस्त बहस की। आप सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार पर राजा राम मोहन राय जी ने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया कि सामाजिक सुधार हो, ऐसा बताया जाता है। लेखक ने ये कहा कि राजा राम मोहन राय जी ने अपनी प्रचंड वकालत के द्वारा समाज सुधार का शंखनाद किया, ऐसे कह सकते हैं। साउंडेड देम विथ हिज फैसिनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म, समाज को सुधारने के लिए ज़बरदस्त वकालत की। इसके बाद देखते हैं विवेकानंदा रिपीटेड। विवेकानंद जी ने भी इसी चीज़ को रिपीट किया। इन विथ आ मोर नेशनलिस्ट टिम्बर, विवेकानंद जी ने भी समाज को सुधारने की कोशिश की और उन्होंने राष्ट्र की सेवा को क्या बताया कि राष्ट्र की सेवा बहुत ही ज़रूरी है और अगर आप लोगों की सेवा करते हैं तो वही राष्ट्र की सेवा है, ऐसा विवेकानंद जी ने बताया कि अगर आप समाज का सुधार करते हैं तो वो राष्ट्र की सेवा है, ऐसा बताया। When he declared that the highest form of service of, जब उन्होंने ये घोषणा की, निश्चित किया, स्पष्ट किया कि सबसे उच्च सेवा जो है ग्रेट मदर की वो क्या है, भारत माता की सबसे अच्छी सेवा क्या है, आगे लिखा वाज सोशल सर्विस, समाज की सेवा ही भारत माता की सबसे अच्छी सेवा है। विवेकानंद जी ने इस चीज़ को कहा। अदर ग्रेट इंडियंस चीफ ऑफ हुम वाज महात्मा गांधी, और भी बहुत महान कई भारतीय जिसमें महात्मा गांधी मुख्य हैं। डेवलप्ड द देम ऑफ सोशल सर्विस एज आ रिलीजियस ड्यूटी, समाज की सेवा को विकसित किया और यह बताया कि अगर आप दीन दुखियों की सेवा करते हैं तो वो एक धार्मिक कर्तव्य है, वो एक धर्म है, वो एक कर्म है, धार्मिक कर्म है, ऐसा कह सकते हैं। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर गांधीज सक्सेसर्स, और इस विचार को गांधी जी के सक्सेसर्स के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा आगे बढ़ाया गया। सक्सेसर्स के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा, उत्तराधिकारियों के द्वारा इसी बात को आगे बढ़ाया गया कि अगर आप दीन दुखियों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं तो वो भारत माता की सेवा है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाय मैनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन, महात्मा गांधी यूरोपियन हो या इंडियन हो, दोनों के द्वारा ये देखे गए, ये माने गए एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन,
कि ये हिंदू परंपरा के प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, टाइटल हैं, मोहरा है, सब कुछ हैं, ऐसा कह सकते हैं। महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाय मैनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन। महात्मा गांधी को सोचा गया, पाया गया, विचार किया गया, देखा गया अब भारतीयों और यूरोपियों के द्वारा कि हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू परंपरा के रीढ़ हैं, एपिटोम हैं। बट दिस इज अ फॉल्स जजमेंट। लेकिन लेखक कहता है, ए.एल. वासम कहते हैं कि यह एक गलत निर्णय है। फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न आइडियाज़, क्योंकि गांधी जी बहुत ज़्यादा पश्चिमी विचारों से प्रेरित थे, पश्चिमी आइडियाज से प्रेरित थे, पश्चिम के कंट्रीज के विचारों से ज़्यादा प्रेरित थे। इसलिए उनको हिंदू कल्चर का रीढ़ नहीं मानना चाहिए, हिंदू कल्चर का सब कुछ उन्हीं को नहीं मान लेना चाहिए, ऐसा लेखक कहता है। गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल ऑफ हिज एंशियंट कल्चर। गांधी जी अपने प्राचीन कल्चर के फंडामेंटल में, सिद्धांतों में विश्वास करते थे। बट हिज पैसिनेट लव ऑफ द अंडरडॉग, लेकिन उनका जो अत्यधिक या तीव्र जो प्रेम था वो किसके लिए था? शोषित के लिए था, वंचित के लिए था, सताए हुए लोगों के लिए था, अंडरडॉग के लिए था। अंडरडॉग मीन्स वंचित, शोषित, सताए हुए। एंड हिज एंटीपैथी टू आ कास्ट दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड, और उनकी जो घृणा थी वो जाति प्रथा के प्रति थी, जिसके कारण समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव बहुत ज़्यादा था। तो गांधी जी की ये जो एंटीपैथी थी वो कास्टिज्म के प्रति ज़्यादा थी। इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में ऐसा था भी। वेयर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, वो बहुत ज़्यादा वेयर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम एंड ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म। गांधी जी की जो ये रूढ़िवादी विचारधारा थी वो 19वीं शताब्दी के यूरोपीय उदारवाद की देन थी, ऐसा कह सकते हैं। लेखक ने कहा कि 19th सेंचुरी लिबरलिज्म की ज़्यादा देन थी दैन एनीथिंग इंडियन। भारत के किसी भी व्यवस्था से उतना ज़्यादा वो प्रभावित नहीं थे गांधी जी, जितना कि यूरोपियन उदारवाद से वो प्रभावित थे 19वीं शताब्दी में। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस, गांधी जी का विश्वास किस में था? अहिंसा में था। अहिंसा परमो धर्मा, हमारा धर्म कहता है कि अहिंसा ही परमो धर्मा। अहिंसा है क्या? लोगों को कष्ट ना पहुंचाना ही अहिंसा है, मानसिक, शारीरिक, किसी भी प्रकार का। एज वी हैव सीन बाई नो मीन्स टाइपिकल ऑफ हिंदुइज्म हिज प्रेसिडेसर्स, जैसा कि हम देख चुके हैं कि ये हिंदू धर्म की एक विशेषता है। नॉन वायलेंस, अहिंसा, परमो धर्मा हिंदू धर्म की एक विशेषता है। We have seen by no means typical of Hinduism. His predecessors in revolt, the able मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक, उनके अनुयायियों ने भी इसी चीज़ को आगे बढ़ाया, जिसमें योग्य मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक जी थे एंड गांधीज इम्पेटिएंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस, और गांधी जी के विशेष अधीर सहयोगी कह सकते हैं। लेखक ने यहाँ पर लिखा है अधीर सहयोगी, इम्पेटिएंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस। अधीर सहयोगी सुभाष चंद्र बोस इस मामले में कहीं अधिक रूढ़िवादी थे। वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस, इस मामले में कहीं और अधिक रूढ़िवादी थे। रिस्पेक्ट फॉर गांधीज पैसिफिज्म वी मस्ट लुक टू द सरमन ऑन द माउंट। अगर हम गांधी जी के शांतिवाद को समझना चाहते हैं तो हमें सरमन ऑन द माउंट को देखना चाहिए। एक किताब का नाम है जिसको समझना चाहिए। एंड टू टॉलस्टॉय
और टॉलस्टॉय की ओर देखना चाहिए, तब हमें गांधी जी का उदारवाद समझ में आएगा, शांतिवाद समझ में आएगा, क्योंकि गांधी जी इन किताबों को पढ़ते थे। इन चैंपियनिंग ऑफ वुमेन राइट्स, उनका जो प्रयास था, लेखक कहता है, रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, जो स्त्रियों के अधिकार के लिए गांधी जी का जो प्रयास था वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, उसमें पश्चिमी प्रभाव का फल था, ऐसा मान सकते हैं। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, और अपने सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में, अपने सामाजिक संदर्भ में गांधी जी क्या थे? ही वॉज ऑलवेज रेदर एन इनोवेटर, वो हमेशा एक व्यवस्थापक थे, एक इन्वेंटर थे, दैन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव विचारों की अपेक्षा हमेशा वो एक इनोवेटर थे। दो सम ऑफ हिज कलीग्स, यद्यपि उनके कुछ संगी साथी कलीग्स थॉट हिज प्रोग्राम, उनके जो कलीग्स थे, उनके संगी साथी थे, वो क्या सोचते थे कि उनका जो प्रोग्राम है ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म, समाज को सुधारने का जो उनका प्रोग्राम है वो लिमिटेड है, थोड़ा स्लो है, धीरे चलने वाला है, टू स्लो, ये बहुत ही स्लो है, ऐसा उनके कलीग्स समझते थे, सोचते थे गांधी जी के। ही सक्सीडेड in shifting the whole emphasis of Hindu though towards a popular and equalitarian, वो सफल हुए, गांधी जी क्या हुए? सफल हुए। किसमें शिफ्ट करने में सफल हुए? किधर? पॉपुलर एंड इक्वलिटेरियन सोशल आर्डर, हिंदू व्यवस्था में जो जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत थी, उसको वो एक नए आर्डर में शिफ्ट करने में सफल हुए। इन द प्लेस ऑफ हेरार्ची ऑफ क्लास एंड कास्ट, हेरार्ची, क्लास एंड कास्ट, वही ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात को हट करके, उससे हटा करके उन्होंने एक नया मोड़ दिया। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन इन 19th सेंचुरी, उनके इस काम को 19वीं शताब्दी में कम संज्ञा मिली, कम लोग ही उस बात को आगे बढ़ा पाए, लेकिन गांधी जी और उनके फॉलोअर, गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन, इस व्यवस्था को गांधी जी ने और उनके फॉलोअर्स ने एक नया जीवन, नई दिशा प्रदान की। यह भारत के उत्तराधिकार में ए.एल. वासम जी ने पढ़ाया, बताया। विद्यार्थियों, ये लेसन थोड़ा बड़ा है और टफ है, इसको मैं इसका बचा हुआ हिस्सा अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। आप लोग इतना इस पार्ट में पढ़ें और जो हाफ पार्ट है वो जल्दी ही आपको मिलेगा। धन्यवाद।